हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, ये है संडे की वीडियो और मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था। तो पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा था कि चाहे जैसे आगे पीछे इसको अपलोड ज़रूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में पूरा हो रहा है दुर्गा पूजा की तैयारी। और यहाँ देखिए, पंडाल वंडाल रेडी हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल अभी 3-4 दिन पुरानी वीडियो है, तो अभी जो करंट में चल रहा है काफ़ी ये बन चुका है। पर उस वक्त देखिए इतना बना था। और यहाँ पर हम लोग आके थोड़ा सा संडे था तो सोचे बच्चों को थोड़ा बाहर घुमा देते हैं, थोड़ा धूप खिला देते हैं। अभी क्या है ना, आजकल की जो हल्की ठंड स्टार्ट हो गई ना, तो सुबह सुबह की धूप बड़ी अच्छी लगती है और फ़ायदे की भी है। तो वही हम लोग बाहर थोड़ा आ गए थे, बच्चों को घुमा उमा दिया। इसके बाद आज हम लोग का प्लान है घर जाने का। मतलब हम लोग जाएंगे इन लॉज हाउस, ये जो कि यहीं पर हम लोग पास में ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जब भी छुट्टी हो तो हम लोग थोड़ा घर भी हो आएँ, सबसे घर पे ही मिल लें। क्योंकि जब तक यहाँ है पता नहीं कब तक यहाँ है, इसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो जाए कि कब चले जाएँ हम लोग, पता नहीं होता है। तो वैसे बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला है कि घर के ही काफ़ी पास हम लोग हैं। मतलब जब भी टाइम मिलता है 1-1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेबू अपना हाथ जला ली हैं। इनके पापा पूजा करके आए थे, तो ये जो दिया जल रहा ना, वहीं पर दिया बेबू आके कहीं से आके छू दी। उठाने की शायद कोशिश की होंगी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उनका हाथ जल गया। तो मुझे लगा कि वहाँ पे खड़ी थी चुपचाप, तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ, तो बताएं कि हाथ जल गया है। तो वैसे मैं कभी भी दिया जला के छोड़ के नहीं जाती हूँ, या तो यहाँ से हटा ही देती हूँ, तुलसी जी के पास रख देती हूँ, या तो फिर बता देती हूँ कि बेटा यहाँ छूना मत। ऐसे छोड़ के नहीं जाती हूँ। पर इनके पापा का वही हैबिट उतना है नहीं, और थोड़ा होते हैं जेंट्स लोग उतना केयर नहीं करते हैं छोटी छोटी चीज़ का। तो फिर वही हो गया, बेबू का हाथ मतलब आई उधर से उठा ली दिया को, और उनका हाथ जल गया है। तो फिलहाल मैंने गुलाब जल फ्रिज में रखा था, तो फिर वही दे दिया कटोरी में डाल के। ठंडा ठंडा है तो वही उसमें हाथ डाल के बैठी। तो जब हाथ बाहर कर लेती हैं तो जिसमें ज़्यादा जलन होने लगती है, तो फिर बेचारी रोने लग जा रही है। फ़िलहाल अभी हमने उनको बोला बेटा इसमें हाथ रखो तो जब तक पानी ठंडा है। और इधर मैंने मखाना मूँगफली भून लिया था और चाय भी रेडी हो गई है मेरी। तो फिर मैं दे देती हूँ खाने वाने को, और फिर टाइमली कोशिश करेंगे हम लोग निकल जाएँ। अभी बेबी को ये हाथ जल गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तब जाएंगे हम लोग। और क्या है ना कि कल मंडे हो जाएगा। मंडे को इनका ऑफिस भी है और वंश का स्कूल भी है, दोनों ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी जो है यही कोशिश है कि जल्दी से निकल जाएँ हम लोग, कुछ खा पी करके। और इनका व्रत भी है तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, और भी सुबह सुबह इतना कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं करता है। मैंने तो व्रत नहीं किया है, पर ये 9 दिन का व्रत किए हैं। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी से निकल जाएँ यहाँ से। घर से जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही टाइम दे पाएंगे वहाँ भी। तो फ़िलहाल देखिए, यहाँ बेबू का हाथ जो है ये पानी में डालने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्किन थोड़ा सिकुड़ सी गई है। और पर हल्का सा जला है, बहुत नहीं जला है, लेकिन वही है कि अभी बच्ची है तो फिर थोड़ा भी जलना उसके लिए बहुत है। तो फिर इनको थोड़ा आराम मिल गया था, तो हम लोग सोचे हम निकल लेते हैं। तो फिर भी निकलते निकलते भी करीब बज गए हैं, 12 ही हो गए हैं। तो अभी प्लान है पहले दीदी के घर जाने का, क्योंकि दीदी घर मतलब आगे ही पड़ जाता है, उसके बाद फिर मेरा ससुराल पड़ता है। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि दोनों ही हम लोग अटेंड कर लिया करें। मतलब दीदी के घर भी चले जाएँ और फिर वहाँ भी चले जाएँ, इन लॉज के घर भी चले जाएँ। तो क्या है कि अभी पहली बार मतलब ऐसा हम लोग को मिला है मौका कि जहाँ मेरा दोनों घर है। जहाँ मतलब दीदी के घर हमको मायके से कम नहीं लगता है। जब दीदी के घर आते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अपने मम्मी पापा के ही घर आ गए हैं। क्योंकि मम्मी पापा से तो हमेशा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग भी अभी मतलब एक जगह स्टेबल नहीं है। पापा तो रिटायर हो गए हैं, घर वर भी बनवा लिए हैं गाँव पर, लेकिन वहाँ रहते कम हैं क्योंकि अभी उनकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी बच्चों के बच्चे हो गए तो उनको भी उनको देखना होता है, केयर करना होता है। पहले तो वो लोग हम लोग को पाले पोसे, अब उसके बाद बच्चे के बच्चों को भी देख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है। अगर बड़े बूढ़े का मेन काम तो यही होता है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। भले हम लोग सोचते रहते हैं ना कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर बच्चों के जब बच्चे होते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है। तो वही सबके पेरेंट्स का है। तो वही मेरे मम्मी पापा का भी है। अभी वो लोग अपने मतलब मेरे भैया भाभी के पास हैं, वो लोग उनके पास अभी हैं, वहाँ टाइम दे रहे हैं अपना। तो मम्मी पापा से मिलना बहुत कम हो पाता है। तो जब भी इधर मतलब अब लखनऊ जब से आए हैं तब से हम मेरा मतलब मायके वाला कमी जो है एक तरह से बोले तो पूरा ही हो गया है। क्योंकि दीदी के पास जब भी आते हैं तो लगता है कि मम्मी पापा से ही मिल लिए हैं। क्योंकि दीदी और जिया जी इतने मतलब वो लोग मतलब उन लोग पास दीदी काफ़ी बड़ी हैं हम लोग से। तो फिर मतलब शुरू से ही वो जैसे नहीं कि बच्चों का लंच वंच पैक करते हैं, तो सारा कुछ हम लोग को देती थी। तो वही मम्मी वाली सारा फीलिंग मतलब उनसे हम लोग को मिलती है। और जीजा जी भी वैसे ही बहुत केयरिंग हैं।
तो फिर कमी ही नहीं खलती है कि हम लोग लगता ही नहीं कि जैसे कि हमारे मतलब मायका नहीं है ये। तो जब भी आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के। तो उसके बाद फिर बच्चों को नीचे लेकर के आ गए थे थोड़ा घुमाने के लिए। तो दीदी के घर के नीचे काफ़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब खुले हुए हैं। तो यहाँ पर वी मार्ट भी है सामने ही। तो हम लोग नीचे आ गए थे बच्चों के यहाँ घुमाने। तो यहाँ देखिए बेबू और वंश और रोज़ आई हैं। ये लोग अपना अपना कुछ कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। रोज़ तो कुछ नहीं ली, बोली कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए मौसी। तो बस वंश और बेबू लगी हैं अपना। तो बेबू जहाँ भी जाती है ना उनको शूज़ पसंद आ जाता है। हर जगह वो शूज़ देखने लग जाती हैं। शूज़ है, ड्रेस है, इनको ये सब बहुत पसंद है। और वंश बस टॉय। तो देखिए ये ले लिए हैं बिज़नेस। और जबकि है घर में ऑलरेडी बिज़नेस पड़ा हुआ, मैंने बोला बेटा रखा हुआ, पर वही है ना कुछ बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो ये वंश का भी है कि मम्मा मेरा मतलब कुछ कार्ड उसमें से खो गया है। तो बोला मम्मा मेरा कार्ड खो गया, उसमें बहुत सारा मिसिंग है, तो फिर मज़ा नहीं आता खेलने में, मुझे लेने दो। तो फ़िलहाल मैंने बोला बेटा अगर आप ले रहे हो तो और फिर आप मोबाइल में मत खेलना और कोई मतलब ये सब मत करना। तो वहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं देखिए यहाँ पर कि मम्मा और कुछ मैं नहीं लूँगा और मतलब घर पे मोबाइल नहीं खेलूँगा। पर पता है सब झूठा उनका प्रॉमिस है, कुछ नहीं, बस बिलिंग होने तक का ही दे रहे हैं, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो बस यहाँ पर पंच बिजनेस ले लिया है और एग्जाम्स लिए हैं लोग, और बेबू के लिए ये एक शूज़ ले लिया है। तो बस इतनी शॉपिंग किया और बस थोड़ा सा बच्चों घुमा उमा करके फिर हम लोग आ गए घर। और घर पे देखिए बच्चे फिर आते सबसे पहले सब खोल लिए हैं, जेम्स होम्स खोले हैं बेबू, और ये बिजनेस सब भाई बहन मिलके चारों लोग खेल रहे हैं, रोज, उत्कर्ष, वंश और बेबू। बेबू को तो खैर ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया ही मतलब ये जा नहीं रही, इनको सब लोग सोच रहे हैं ये जाए क्योंकि कार्ड वार्ड सब मिक्स कर दे रही हैं। पर मैंने बोला नहीं बेटा बच्ची है वो कहाँ जाएगी, आखिर आप लोग के पास रहेगी, वो भी नया नया गेम आया तो उसको भी एक्साइटमेंट है खेलने के लिए। पर उसको लोग भगा रहे हैं, बस उनको उत्कर्ष और रोज़ सपोर्ट कर रहे हैं कि रहने दीजिए मौसी, देख लेंगे। बाकी बस तो इनको सोच रहा है कि कब यहाँ से जाए और ये लोग सुकून से खेलें। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग साथ थोड़ा देर। इसके बाद यहाँ देखिए दीदी बना रही हैं हम लोग के लिए खाना। व्रत का खाना अलग बनाई हैं, बाकी जो लोग व्रत नहीं किए उनके लिए अलग खाना है। तो दीदी, जिया जी और ये तीनों जन व्रत किए हैं, बाकी है बच्चा पार्टी और मैं व्रत नहीं की हूँ। तो हम लोग के लिए दीदी बनाई है दाल चावल। पूछी थी क्या खाओगे, तो मैंने चावल ही बोला था क्योंकि जब तक दाल चावल नहीं खाते ना तब तक लगता है कि भूख लगी है, पेट नहीं भरता, कुछ भी खा लो। तो फिलहाल दाल चावल बहुत तेज़ से मन था खाने का, तो दीदी दाल चावल बना दी हैं। और साथ में भून दिए हैं पापड़, क्योंकि बेबू को बहुत पसंद होता है पापड़। तो इसमें कुछ आलू के पापड़ अलग से बनाई हैं जो कि व्रत में खाने वाला, तो बाकी व्रत वाला अलग बना दी हैं, और बाकी जो नॉर्मल वाले हैं तो उसको अलग से बना दी हैं। तो बस ये सब पापड़ वापड़ हो गया है। फिलहाल दाल चावल पापड़ ये सब खाते हैं। सब देखिए दीदी कुछ कुछ अपने हाथ से बनाई हैं, कुछ कुछ मार्केट का परचेज किया हुआ है। तो यहाँ देखिए हम लोग अपना यहाँ पर लंच वंच कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए दादी के घर के लिए इनके। तो अभी वंश नहीं जा रहा है क्योंकि उसको जो है कुछ गेम भी एक साथ खेल रहा था उत्कर्ष के साथ, तो बोला मुझे अभी और रहना है यहाँ पर। तो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ रुकते तो बहुत देर हो जाता है घर जाने में भी, तो फिलहाल ये वहीं पर रुक गए हैं और हम लोग अभी घर जा रहे हैं। वो वंश आ जाएंगे बाद में, पास में ही है, तो फिर उनके पापा या लेने आ जाएंगे या फिर जब बोलेंगे, जब उनका गेम ओवर हो जाएगा तो हम लोग उनको लेने आ जाएंगे। तो फिलहाल देखिए अभी रास्ते में वो नारियल पानी देख लें तो वो पीने के लिए उतर गई हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें खाती पीती रहती हैं, जो भी उनको फल है ये सब चीज़ बहुत पसंद है। तो इनको देखिए, इनको मौसी पैसे दी थी तो वो उसी पैसे से जो है नारियल पानी खरीदी हैं। तो देखिए खुद पेमेंट कर रही हैं क्योंकि वो उनका पैसा है, बहुत हक से दे रही हैं। और फिलहाल वो भैया लिए भी नहीं क्योंकि वहाँ पर क्या था, वो उनके पास चेंज नहीं था तो फ़ोन पे ले लिए। तो देखिए बेबू बड़ी खुशी हो रही है कि वो खुद से पैसे दे करके नारियल पानी पी रही हैं। तो घर पे आ गए, देखिए यहाँ पर हो रहा है पूजा। यहाँ कलश बिठाया गया है और पंडित जी आए हैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए
अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद हुई आरती। आरती के बाद फिर पंडित जी सबको रक्षा बांधे। तो देखिए यहाँ पापा रक्षा बंधवा रहे हैं। उसके बाद फिर वंश भी आ गया था तब तक मौसी घर से। इनके पापा गए थे लेकर के आए थे, क्योंकि घर में पूजा वूजा हो रहा था, थोड़ा भी देखना ज़रूरी है बच्चों को। और बैठे बैठे खाए मेवा है ना बेटू। हाँ बच्चों को ना कल्चर में लाना पड़ता है। चलो थोड़ा देखो बहुत अच्छा। अरे तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न हो गया। बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत कुछ देखें सीखें। और ये रहा हम लोग का नवरात्रि का फर्स्ट ब्लॉग, जो कि घर पर ही मना। यहाँ पर हम लोग पूरी फिर रात रुके थे, फिर हम लोग सुबह यहाँ से घर निकल गए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।